एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और एंटोमोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जो स्टडी करता है इंसेक्ट्स की। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स। Let's begin session 11 which is about science and scientists। पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं जो कि हमारे अगले 2 सेशंस में बहुत काम आने वाले हैं। 11 to 13 हम साइंस और साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो वर्ड रूट्स देख लेते हैं। एंथ्रोपोज होता है मैनकाइंड, मानव जाति। एस्ट्रॉन होता है स्टार। नोमोज होता है अरेंजमेंट, ऑर्डर और लॉ, मतलब कोई चीज़ किस क्रम में है, उनका जो क्रम है किस ढंग से व्यवस्थित है उसको हम बोलते हैं नोमोज। लॉजी वैसे तो स्टडी होता है लॉजी का मतलब, लेकिन यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे वर्ड्स, शब्द भी होता है कभी कभी लोगोज या लॉजी का मतलब। जियो होता है अर्थ। बायोज लाइफ। बॉटेन प्लांट। जोयन एनिमल। फिलीन होता है टू लव। एन होता है इन। टॉम या टॉमी मतलब होता है कटिंग, अब इसका क्या मतलब है अभी हम देखेंगे। सेमेंटिकोस होता है सिग्निफिकेंस, महत्व किसी चीज़ का या किसी चीज़ का सिंबल, प्रतीक जो होता है। और सोशियस होता है कंपेनियन। कंपेनियन बोलते हैं साथी को, साथ चलने वाला जो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ड्स देख लेते हैं कौन से हैं सेशन में। तो पहला वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या होगा। एंथ्रोपोज होता है मैनकाइंड, लॉजी उसकी स्टडी हो गया, और आईएसटी हमने बहुत बार पहले हमने सीखा हुआ है, इसका मतलब होता है वन हु, जो स्टडी करता है मैनकाइंड का ओरिजिन और डेवलपमेंट, उत्पत्ति कैसे हुई है इंसानों की और उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है धीरे धीरे, और उनका बिहेवियर को जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इस एस्ट्रो स्टार हो गया, नोम हो गया अरेंजमेंट, नोमो हमारा हो गया अरेंजमेंट, और यार का मतलब वहाँ पे ये जो इसमें इंटरेस्टेड होता है। तो एस्ट्रोनॉमर क्या हो जाएगा, जो कि आकाशीय पिंड जो हैं, हेवनली बॉडीज़, या इनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल और हेवनली क्या होता है आकाशीय पिंड। तो जो स्टार्स और गैलेक्सीज और इन सब में इंटरेस्टेड होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। देन वी हैव जियोलॉजिस्ट। जियो होता है अर्थ, लॉजी हो गया स्टडी, और वन हु जो स्टडी करता है अर्थ की, जो अर्थ की स्टडी करता है उसको हम बोलेंगे जियोलॉजिस्ट। तो इसको हम बोल सकते हैं भू विज्ञान विशेषज्ञ बोल सकते हैं। फिर हमारे पास ये आप सब ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, बायो होता है लाइफ, लॉजी स्टडी, बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जो लाइफ की स्टडी करता है। तो जीव वैज्ञानिक हो गया, जीव वैज्ञानिक को बोलेंगे हम बायोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज़ लाइफ, ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। बॉटेन होता है प्लांट, जो प्लांट की स्टडी करता है, तो बॉटनिस्ट क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञानवादी, स्टडीज प्लांट्स। जूलॉजिस्ट क्या होगा, जोयन का मतलब होता है एनिमल, और उसकी स्टडी करने वाला, तो एनिमल्स की स्टडी करने वाला क्या हो जाएगा हमारा जंतु वैज्ञानिक हो जाएगा, है ना। जूलॉजी होता है जंतु विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, और इसका साइंटिस्ट हो जाएगा हमारा, या इसका स्टूडेंट जो है वो हो जाएगा हमारा जूलॉजिस्ट। फिल होता है लव, और लॉजी का जैसे बोला था यहाँ पे मतलब जो होगा वर्ड से है, जो वर्ड्स में इंटरेस्टेड होता है उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, यानी कि जिसको लैंग्वेजेस का बहुत शौक होता है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कि ये लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई, क्या किस तरह से ये डेवलप हुई। तो जो लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड होता है उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट लेते हैं। सोशियस होता है कंपेनियन यानी कि साथ, और लॉजी उसकी स्टडी हो गया, यानी कि जो समाज की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट, समाज शास्त्री हम इसको बोल सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट। अब हमारे पास 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड हैं, एक है एंटोमोलॉजिस्ट, एक है सेमेंटिस्ट। इनको देखते हैं हम अलग से। तो देखिए, एन का मतलब बताया इन, टॉमी मतलब हो गया कटिंग, तो जिनमें कटिंग होती है। एंटोमोज का मतलब होता है ग्रीक, मतलब क्या है इसका, किसी चीज़ को चॉप ऑफ कर देना, काटना बीच से। अब आपने जितने भी ये इंसेक्ट्स देखे होंगे, आपने देखा होगा इनके ना ऐसे वेस्ट पे ऐसा कट सा लगा होता है, ऐसा लगा कि जैसे इसको ऐसे अलग अलग पार्ट्स थे और उनको जो है फिक्स किया गया हो। तो इस कट की वजह से जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी जो स्टडी है उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी।
एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और एंटोमोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जो स्टडी करता है इंसेक्ट्स की, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी जो करता है उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। अब मैं इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि एक वर्ड होता है हमारे पास एटमोलॉजी। एटमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, कोई वर्ड कैसे उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इसका जो रूट का मीनिंग है वो है सिग्निफिकेंस, महत्व। यहाँ पे किसके सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, कोई वर्ड है हमारे पास कोई भी, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है, एक तो उसका वर्ड मीनिंग होता है और एक होता है इसको प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो जो डिफरेंस है उसकी जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं सिमेंटिसिस्ट। देखो एक तो होता है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का काम क्या है, ये लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड होता है कि कोई वर्ड कहाँ से आया, इसका क्या मीनिंग है, लेकिन वो जो मीनिंग है उसमें जो डिफरेंस है, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं और हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो सिमेंटिसिस्ट का काम क्या होगा, वो जो वर्ड की मीनिंग है, जो वर्ड की मीनिंग है उसको उसमें जो डिफरेंस आ जाता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उसको देखना। देखो मैं यहाँ पे 4 वर्ड्स लिख रहा हूँ, एक होता है टेक, एक होता है ब्रिंग, एक हो गया कैरी, एक हो गया फैच। टेक का मतलब हो जाता है ले जाना, लेकिन आपको पता है टेक कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब अपने से कोई चीज़ दूर जा रही है या सामने कुछ रखा है और आपने किसी को बोला टेक इट, उठा लो इसको, ठीक है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी माना पोजीशन यहाँ पे है, एक पॉइंट ए है और एक बी है, आप ए पे हो और कोई बी पे है। अब यहाँ से कोई आप जो है यहाँ पे कोई एक जगह है सी, आप बी को बोल रहे हो सी से कोई सामान लेके इधर आ जाना, उसको आप बोलोगे ब्रिंग। जैसे बी जो है मार्केट में है, सी को मैं मार्केट मान रहा हूँ, ठीक है, और आपने उसको बोला यार वहाँ से कुछ लेके आ जाना, प्लीज़ ब्रिंग समथिंग फॉर मी, तो ब्रिंग का मतलब ये आपके पास आएगा इधर से। तीसरा है हमारा कैरी। कैरी का मतलब क्या है कि किसी आपके पास कुछ भी, आप उसको इधर उधर लेके जा रहे हो, आप ए बी सी डी जितने पॉइंट्स आप किसी चीज़ को अपने साथ लेके जा रहे हो, तो उसका सेंस हो जाए ले जाने का आ जाएगा। आप अपने साथ अपना मोबाइल रखते हो तो आप मोबाइल कैरी करके जा रहे हो, मोबाइल को आप टेक नहीं कर रहे हो, ब्रिंग नहीं कर रहे हो, उसको आप कैरी कर रहे हो। और फिर हमारा चौथा है फैच। फैच का मतलब क्या होता है कि आप भी यहीं पे हो, ए पे, 2 लोग हैं माना ए और बी, वो एक ही पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे है, आपने बी को बोला यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, आपने बी को बोला सी पे जाके और एक कुछ लेके आ जाना। जब आप पूरा सर्कल पूरा करते हो, बी यहाँ से सी पे गया और वापस आ गया इस पॉइंट पे, तो उसको बोलेंगे फैच। फॉर एग्जांपल आप जो है अपने स्टडी रूम में हो और किचन से एक ग्लास पानी आपको चाहिए, तो आपने बी को बोला प्लीज़ फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बी वहाँ जाएगा और वापस भी आएगा, किचन में जाके और वापस भी वो आएगा, तो उसको हम बोलते हैं फैच। तो इस डिफरेंस की जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं सिमेंटिसिस्ट। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। साइंटिस्ट है और उसका प्रोफेशनल फील्ड देखेंगे कौन सा है, कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ। कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ यानी कि जो कम्युनिटी है और जो फैमिली लाइफ है उसकी स्टडी कौन करता है, ये हो जाएगा हमारा सोशियोलॉजिस्ट। प्लांट होता है बोटेन, तो प्लांट लाइफ की स्टडी कौन करेगा, बॉटनिस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस कैसे डेवलप हुई है, रेस मतलब होता है जाति, प्रजाति, तो ह्यूमन रेस की जो स्टडी करता है वो हो जाएगा हमारा मैन काइंड की स्टडी करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सेलेस्टियल फिनोमिना, फिनोमिना मतलब होता है घटनाएँ, तो जो आकाशीय घटनाएँ हैं, ये जो हेवनली जो फिनोमिना है उनकी स्टडी कौन करता है, एस्ट्रोनॉमर। लैंग्वेज की स्टडी कौन करता है, लैंग्वेज में इंटरेस्टेड कौन होता है, ये होता है हमारा फिलोलॉजिस्ट। और इंसेक्ट की जो फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी कौन करता है, एंथोमोलॉजिस्ट। अर्थ की स्टडी कौन करेगा, जियोलॉजिस्ट। ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर, जितनी भी लिविंग मैटर हैं, लिविंग सब्सटेंसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सब तरह की जो लाइव्स हैं उनकी स्टडी कौन करता है, बायोलॉजिस्ट। और एनिमल लाइफ की स्टडी कौन करेगा, एनिमल के होते हैं ज़ोयन, तो ये रहेगा हमारा ज़ूओलॉजिस्ट। मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स, तो मीनिंग और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स यानी कि सिमेंटिसिस्ट। ठीक, इसी तरह से अब ये एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है ताकि आपको ये 10 के 10 वर्ड्स आपकी जो है एक्टिव मेमोरी में सेव हो जाएं। तो इंसेक्ट्स ये हिंट दे रखी है, पहला लेटर है यहाँ पे वर्ड का, आपने खुद से करना है। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, तो इन लाइफ की बात हो रही तो ये रहेगा बायोलॉजिस्ट। इस तरह से हमारा सेशन 11 खत्म। अभी जो ये वर्ड रूट्स हमने यहाँ ऊपर सीखे हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम अगले 2 सेशंस में करेंगे। तो कीप लर्निंग एंड
Stay blessed.